देश के कई अलग अलग राज्यों से ऐसे मामले सामने आते हैं जो हैरान कर देते हैं। मामले को जानने और सुनने के बाद लगता है मानो किसी फिल्म की कहानी चल रही हो। कमाल की बात यह भी है कि मामले में जो एक्शन देखने को मिलता है वो भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं होती। देश में धोखाधड़ी का मामला तेजी से बढ़ रहा है। पढ़े लिखे और बड़ी नौकरियां करने वाले लोग भी इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसकी कहानी आपको चौंका देगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हैरान करने वाले कई मामलों की। कौशाम्बी से आया हैरान करने वाला मामला। सीबीआई अधिकारी बनकर करता था ठगी, 2 फर्जी आरबीआई अधिकारी हुए गिरफ्तार। सीएम योगी के आदेश पर पुलिस ने दबोचा। यूपी से कई दंग करने वाली खबर सामने आई है। सबसे पहले बात कौशाम्बी की। यहाँ संदीपन घाट क्षेत्र के मूरतगंज में एक युवक के साथ एंटी करप्शन का अधिकारी बन ठगी करने वाले गैंग के सरगना को साइबर थाना पुलिस ने दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल और फर्जी 3 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश के कई जनपद में जालसाजी की 26 शिकायतें दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे इसे अंजाम दिया गया। मूरतगंज निवासी दिनेश केसरवानी ने 26 जून को साइबर थाना में शिकायत किया। उनके मोबाइल पर 22 जून को अनजान कॉल आई। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एंटी करप्शन का अधिकारी बताया। जालसाज ने दिनेश से कहा कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है, वह उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देगा। दहशतजदा दिनेश ने मुकदमे से छुटकारा की जाने की बात कही तो जालसाज ने एक बैंक खाता व्हाट्सएप दिया और कहा कि इसी अकाउंट नंबर पर 4000 रुपए ट्रांसफर कर दो। दिनेश ने व्हाट्सएप की डीपी चेक की तो पुलिस अधिकारी की फोटो लगी थी। ऐसे में उन्हें विश्वास हो गया कि कॉल करने वाला व्यक्ति सच में अधिकारी ही है। उन्होंने जालसाज के कहने पर 4000 रुपए खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसी तरह ब्लैकमेल करते हुए कई किश्त में जालसाज ने दिनेश से अपने खाते में कुल 1,07,500 रुपए ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद फिर से वह रुपए की मांग करने लगा। लिहाजा दिनेश ने कुछ लोगों के समझाने पर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से शिकायत की। उनके निर्देश पर साइबर थाना पुलिस ने ज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। सीओ मंजनपुर सत्येंद्र तिवारी के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि जिस अकाउंट नंबर में रुपए मंगाए गए उसमें से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते में 35,822 रुपए भेजे गए। इस पर साइबर टीम ने बैंक के अधिकारियों से बातचीत कर उस खाते को फ्रीज कराने का काम किया। इसके बाद जांच करते हुए पुलिस टीम को कानपुर देहात के धौकलपुर निवासी भानु सिंह पर शक हुआ। उसकी धरपकड़ कर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 3 मोबाइल और 3 आधार कार्ड बरामद किए। सीओ ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी गैंग का सरगना है। उसके पास से बरामद मोबाइल के नंबर को ट्रेस कराया गया तो पता चला है कि इन नंबरों से महाराष्ट्र के ठाणे और आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के अलावा यूपी के कौशाम्बी समेत सुल्तानपुर गाजीपुर के अलावा 21 अन्य शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल में दर्ज है। यही नहीं, पकड़े गए आरोपी ने यह भी बताया कि उसके गैंग में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस हत्थे चढ़े भानु सिंह ने पुलिस को यह भी बता दिया है कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा गांव के अधिकांश यानी कि ज्यादातर लोग इसी तरह एंटी करप्शन और क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं और ये खेल 1-2 साल नहीं बल्कि वर्षों से चल रहा है। सीबीआई, आरबीआई और आयकर विभाग का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में ठगी का ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने 2 आरोपियों को साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी खुद को सीबीआई, आरबीआई और आयकर विभाग का फर्जी अधिकारी बताकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। वहीं गिरफ्तार किए गए इन दोनों साइबर ठगों के पास से पुलिस ने 2 एप्पल फोन, 1 एंड्रॉयड फोन, 10 एटीएम कार्ड और 5 सिम कार्ड बरामद किए हैं। मामले में पुलिस उपायुक्त दीपक भूखर ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इन्होंने साइबर ठगी से करीब 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके बाद इसी पैसे से उन्होंने नई दिल्ली में नाइट क्वीन बार और रेस्तरां और मेट्रो व्यू बार और रेस्तरां खोला। इन दोनों रेस्तरां को यही लोग चला रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरोह का मुख्य सरगना संदीप कुमार सेन और इसका साथी मोहम्मद साहिल प्रयागराज नगर के निवासी है।
कई गुना लाभ का लालच देकर करते थे ठगी। पुलिस ने बताया कि ये लोगों को कई गुना लाभ का लालच देकर डिजिटल करेंसी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते थे। लोगों का विश्वास जीतने के लिए ये आरोपी एक ऐप में डिजिटल करेंसी में फर्जी तरीके से स्वयं का करोड़ों का लाभ दिखाकर लोगों को पहले फंसाते थे। भूकर ने बताया कि लोगों द्वारा निवेश करने के बाद ये आरोपी फर्जी सीबीआई अधिकारी और आयकर अधिकारी बनकर उन लोगों को कर, एनओसी, जुर्माना और जांच का समन और नोटिस बेचकर भयभीत करते और अपने खाते में मोटी रकम जमा करता है। उन्होंने बताया कि संदीप की उम्र 23 वर्ष है, जबकि मोहम्मद साहिल महज 19 वर्ष का है और ये अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए साइबर ठगी का काम करते थे। फर्जी पुलिस सिपाही की फिल्मी कहानी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक फर्जी पुलिस सिपाही पकड़ में आया, जिस पर 10 महिला कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म और ठगी का आरोप है। इस शख्स की कहानी बड़ी फिल्मी है। जैसे जैसे पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे उनकी हैरानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आरोपी का नाम है राजन वर्मा, जो लखीमपुर का रहने वाला है। 2019 में पुलिस में नौकरी के नाम पर उसके साथ ठगी हुई तो वह नकली पुलिस बनकर असली पुलिस को चकमा देने लगा। राजन पर 10 महिला कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म और ठगी का आरोप है। बरेली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अपराध की दुनिया में ऐसे रखा कदम। राजन वर्मा लखीमपुर में पेठा बनाने की फैक्ट्री चलाता था। कारोबार के सिलसिले में उसका अयोध्या जाना होता था। साल 2019 में अयोध्या में उसकी मुलाकात सुनील गुप्ता से हुई। गुप्ता ने खुद को पुलिस में तैनात बताया, साथ ही कहा कि पिता भी अयोध्या पुलिस लाइन में सिपाही है, वो पुलिस में राजन को नौकरी लगवा सकते हैं। नौकरी के नाम पर गुप्ता ने राजन से 5 लाख रुपए ठग लिए। इस दौरान 3 महीने तक राजन पुलिस लाइन में रहा। पुलिस लाइन में रहते हुए राजन पुलिस के तौर तरीके भी सीखने लगा। बाद में धोखाधड़ी का एहसास हुआ। धोखे का शिकार होने के बाद राजन ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और एक महिला सिपाही से कुकर्म किया। पहले केस में छूटा और शुरू हुआ ठगी का सिलसिला। अयोध्या पुलिस लाइन में रहते हुए राजन पर दुष्कर्म का आरोप लगा। हालांकि बाद में पीड़िता से शादी करने के कारण कोई सजा नहीं मिल पाई। बाद में उसने महिला से दूरी बना ली। इस दौरान कई पुलिस अधिकारियों से उसकी पहचान हो गई थी। वह अपनी जाति की महिला कांस्टेबल को निशाना बनाता था, उनसे करीबी बढ़ाने के बाद शादी का झांसा देता और शारीरिक शोषण करता। ऐसी ही एक महिला कांस्टेबल से उसने कहा कि दोनों शादी के बाद अपना मकान खरीदेंगे। ऐसा कर उसने कांस्टेबल से 30 लाख रुपए ऐंठ लिए। एक एक कर 10 महिला कांस्टेबल के साथ ऐसा ही किया। बरेली की महिला कांस्टेबल की शिकायत पर राजन की गिरफ्तारी की गई। महिला कांस्टेबल को राजन ने फंसाया और अपनी नियुक्ति लखीमपुर में बताई। वह कभी कभी घर आता था, लेकिन पुलिस की वर्दी में होता था। महिला को शक हुआ तो उसने लखीमपुर से जानकारी जुटाई। फर्जीवाड़े का पता लगने के बाद शिकायत दर्ज करवाई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसने 10 वारदात को कबूल किया है। साइबर ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश। कानपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह उत्तर प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में एक्टिव था। देश में बड़े पैमाने पर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए हवाई यात्रा तक करते थे। यह आमतौर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को झांसा देकर उनका बैंक अकाउंट किराए पर लेते थे या फिर दूसरे दस्तावेजों के आधार पर बैंक अकाउंट खोलते थे। इस अकाउंट के बदले वह संबंधित लोगों को 2 से 3 हजार रुपए महीना देते। यह गैंग ठगी की रकम इन्हीं किराए के बैंक अकाउंट में मंगवाते थे और फिर पैसे निकाल देते। यह लोगों को ठगने के लिए कभी अधिकारी बनकर तो कभी लड़कियों की आवाज निकालकर लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे। गिरोह के सदस्य ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए वॉइस चेंजर ऐप का इस्तेमाल भी करते थे। साइबर ठगों के इस गिरोह में MBA, BBA जैसे उच्च डिग्री धारक शामिल थे। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तो कई हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद CM योगी का गुस्सा फूट पड़ा है और एक के बाद एक इनको पकड़कर सबक सिखाने का काम किया जा रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल TV, उत्तर प्रदेश।